ये कलमे की कसम खा के कह सकता हूं कि पाकिस्तानी फौज के कैप्टन मेजर ये धंधा कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, फुल लेफ्टिनेंट जो भी है, ये सारा धंधे हो रहे हैं। ये शुमाली इलाकों में, आगा खान के इलाके में, जो आगा खानियों का इलाका है, दीर, चित्राल और इधर ऊपर गिलगित बल्तिस्तान इस साइड पर। और वो ये सोचती है बेचारी कि हमारी चलो किसी कैप्टन मेजर और किसी फौज के अहम अफीसर से शादी हो जाएगी, वो घर से भाग जाती हैं, फिर वो घर वापस जाने के काबिल भी नहीं रहती। फिर ये क्या करते हैं, ये उसको शुमाली इलाकों से निकाल के ले आते हैं कराची में फिर सारे दोस्त उसके साथ जना करते हैं, इनके फौजियों के जितने दोस्त हैं, फिर ये उनके हवाले कर जाते हैं, फिर वो एक दूसरे को पास करता रहता है। यानी कि वो ऐसे पास होती है जैसे यानी कि हॉकी के मैच में गेंद पास होती है, इस तरह वो गेंद की तरह उनके दोस्तों में जो है वो जनाकारी के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हत्ता कि जब उसकी शर्म खत्म हो जाती है, वो घर वापस जाने के काबिल नहीं होती, उसको आमादा कर लिया जाता है, उसको अच्छे कपड़े लेके दिए जाते हैं, उसको थोड़ी सी कोई जेवर ले दिए, कुछ कपड़े ले दिए, कुछ उसको उसी यानी कि उसके साथ हरामकारियां कर करके उसको रंडी बना के, उसको तवाइफ बना के और दल्लों के हाथों में फरोख्त कर दिया जाता है। वो फिर दुबई पहुंच जाती। यानी कि ये पाकिस्तानी फौज के ये छोटे ऑफिसरों का ये हाल है। ये मैं खाना काबा के अंदर खड़े होके कलमे की कसम खा के आपको कह सकता हूं, मैं खुदा की कसम दुश्मनी की वजह से नहीं कह रहा, मुझे खुद किसी फौज से ताल्लुक रखने वाले आदमी ने बताया। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे पुलिस वाले भी इंफॉर्मेशन देते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले भी देते हैं, मेरे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फौज के अंदर हैं, रिटायर्ड फौजियों से हैं, और मेरे काफी सारे पुलिस और फौज वाले मेरे देखें आप उसके अंदर मौजूद है मेरी फेसबुक की फ्रेंडशिप में। और ये वो लोग नहीं है जो फ्रेंडशिप में है, वो लोग अलग से हैं। वो लोग कहते हैं हमारा नाम ना लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन है। आप बात करते हो खुल के, आप बात करते हो दबंग होके। यूरोप के अंदर एक ही आवाज है जो उठती है और जो सच बोलती है, और फिर सबकी आंखें खोलने के लिए आपकी आवाज ही सिर्फ इस वक्त जो है वो हमारे कानों तक पहुंच रही है। तो मेहरबानी करके हम आपको ये मसला बता रहे हैं। 50,000 जो लोग हैं उनकी रोने की वीडियो दिखा रहे हो, आप उनकी परेशानी दिखा रहे हो। हल्द्वानी के लोगों से आपने पूछा कभी? आपने कभी हल्द्वानी के लोगों से पूछा कि उनके लिए वो कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है? वो 50,000 इलीगली माइग्रेंट जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए हुए हैं, वही वहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, वही वहाँ पे अंडे की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे सुट्टे और पनवाड़ी की दुकानें खोल रहे हैं, वही वहाँ पे नाई की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। और जो हल्द्वानी के लोग वहाँ पे बैठे हुए उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो क्या ये देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है? 4400 परिवारों के अंदर 50,000 लोग रह रहे हैं। मजाक है क्या चीज यार? एक परिवार के अंदर 10 से 12 लोग, ये देश की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ रही है? ये थ्रेट है हमारे लिए कि उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि पूरा रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका उस एरिया में पड़ता है। ट्रैक जो है वो एनरोचमेंट वाला एरिया आता है। तो उत्तराखंड सरकार ने बोला कि इस जगह को खाली कराना है। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इन लोगों को हटा सकते हो, इनकी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको निकाल सकते हो। इनके अगर ये नहीं मानते प्यार से तो आप प्रशासन को जो भी निर्णय लेना है, चाहे धक्का मार के जैसे मर्जी हटा सकते हो। जो उनके शुभचिंतक है वो आ जाते हैं बीच में, यानी हल्द्वानी के एमएलए सुमित हृदयेश, कांग्रेस के एमएलए, ये कहते हैं कि जी नहीं हम तो होने नहीं देंगे। इनके साथ में काफी ऐसे अपोजिशन पार्टीज के जो लोग थे वो घुसते हैं बीच में और इन लोगों को बचाते हैं। जो इलीगल माइग्रेंट्स से इनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे, और चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिसीजन को, पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में। और इनका सुप्रीम कोर्ट जो है उन पर स्टे लगा देता है। उत्तराखंड जैसी जगह पे रेलवे ट्रैक लेना वो बात नहीं है कि चलो भाई ये गली खराब है तो अगली गली से ट्रैक निकाल देंगे। अगर इस देश के मुसलमानों के साथ बराबर नहीं होती तो मैं आपको बताऊं ऐसी कौन सी क्या कोई मुसलमान मुझे ये बताए कि मेट्रो के अंदर, बसेस के अंदर या फ्लाइट के अंदर आपके कार्ड पे रिलीजन को देख के टिकट डिसाइड करी जाती है प्राइस का? क्या आपको राशन देते वक्त डिसाइड किया जाता है कि आप मुसलमान हो या हिंदू है? क्या सरकार ने कभी भी आपको ये बोला कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं लगेगी आपको क्योंकि आप मुसलमान हो? क्या कोविड के टाइम पे सरकार ने ये बोला कि राशन नहीं मिलेगा कि आप मुसलमान हो? तो कौन सा भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है भाई? आप ये समझ नहीं रहे हो कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड प्रोटेस्ट है, जैसे शाहीन बाग लगा था। उत्तराखंड पूरा स्टेट जो है ना वो बहुत पीसफुल स्टेट है। उत्तराखंड के अंदर आप कब चाहे आप कुमाऊं साइड चले जाओ, गढ़वाल साइड चले जाओ, उत्तराखंड के अंदर आज भी लोग जो है ना वो रात को अपने घर को दरवाजा बंद करके सिर्फ इसी कारण से सोते हैं क्योंकि जानवर आ जाएंगे। वरना अगर जानवर का डर ना हो ना तो वहाँ के लोग दरवाजे खोल कर सो सकते हैं। इतना लोगों पे यहाँ पे ट्रस्ट होता है। कहां है खतरा? आप किस पाकिस्तान और चाइना से डर रहे हैं? न चाइना आपसे कभी लड़ सकता है न पाकिस्तान लड़ सकता है। भारत को अगर दुनिया में किसी मुल्क को सबसे ज्यादा खतरा है तो आंतरिक खतरा है। और यह आंतरिक खतरा आपके AK-56 से नहीं है, ये पंचर जोड़ने वाले से है।
तो जो PIL डाली गई है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके रोक लगा दी है कि इसको रोका जाए, तो पता चला कि जो जमीन 2 लाख रुपए गज थी वो 10 रुपए गज दे दी गई। तो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के फॉरेन डायमेंशन कितने हैं, वो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। इसलिए इस देश के अंदर इंटेलेक्चुअल्स भी हैं। सिखों का धर्म पता चल गया लोगों को, सिख आतंकवाद है। 4 हिंदुओं को पकड़ा, आपने कहा हिंदू आतंकवाद है। लेकिन 5000 बम धमाके इस देश में हुए, करने वाले ने नाम भी बताया, करने वाले का जनाजा भी निकला, लेकिन धर्म नहीं पता चला। इसलिए आप तमाम सारे लोग ये मानिए कि यह देश इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, और इस इस्लामिक आतंकवाद को एक्सपोज ना हो, इसलिए इस देश का मीडिया और इंटेलेक्चुअल समय समय पे इसके ऊपर कवर अप कर रहे हैं। आप पलायन करके जाएंगे कहां, मुझे ये बताइए भाई। कोई देश बनाया आप लोगों ने ऐसा कि आप बुरे वक्त में वहां चले जाएं? तो इस देश में ध्यान रखिएगा, जो खुफिया जानकारी है लोगों के पास, सिविल वॉर की तैयारी की हुई है लोगों ने। याद कीजिए, इसी देश की सबसे पुरानी पार्टी का उपाध्यक्ष अमेरिका के एम्बेसडर से जाके मिलता है और कहता है कि भारत को खतरा लश्कर तैयबा से नहीं है, RSS के हिंदू आतंकवाद से है। ऐसा ही नहीं कहा गया ये कि एक एंटी कम्युनल वायलेंस बिल भी आने वाला था। अगर वो आ जाता तो शॉर्ट में समझाने के लिए मैं कहूंगा कि एंटी कम्युनल वायलेंस बिल को बनाने वाले सिस्ता सचलवाड़, हर्ष मंजर, उन्होंने उसमें जो प्रोविजन किए हैं वो आपको समझाने के लिए यही शॉर्ट है कि हिंदुओं पे उस एक्ट के बनने के बाद आपके ऊपर शरिया के कानून लागू होंगे और उनके ऊपर IPC के होंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी में इसलिए दंगा कर ही नहीं सकता, और वो मेजोरिटी में है, दंगा आप ही ने किया होगा। आपने नहीं भी किया होगा तब भी आपको साबित करना होगा, पहली फुर्सत में थानेदार आपको दंगाई मान के अरेस्ट कर लेगा। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।